बड़ी खबर इस वक्त हम चल रहे हैं, पंजाब के पटियाला से आ रही है। नावा जेल में बड़ा हमला हुआ है। 10 बंदूकधारियों ने जेल पर हमला किया है और खालिस्तान फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह समेत 5 कैदियों को छुड़ा ले गए हैं। फरार हुए कैदियों में हरमिंदर सिंह का करीबी गुरप्रीत सिंह भी शामिल है। सभी बंदूकधारी पुलिस की वर्दी में आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के नाभा से जेल पर हमला करके खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ रह चुके हरमिंदर सिंह मिंटू और उसके साथ 5 साथियों को कुछ बंदूकधारी छुड़ा ले गए जिन्होंने नाभा जेल पर हमला किया था। इस दौरान गोलीबारी भी की गई और सुबह 9:30 बजे जो जानकारी हम तक पहुंच पा रही है, नाभा जेल की गेट पर ये बंदूकधारी अपने साथियों के साथ पहुंचे और दरअसल इन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। और ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नाभा जेल के ठीक सामने से विपिन परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, अब तक क्या हुआ है इस पूरे मामले में, हमारे दर्शकों को ताजा जानकारी दीजिए। देखिए राजीव, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सुबह 9:30 बजे 2 गाड़ियों में 10 बंदूकधारी पुलिस की वर्दी में आते हैं। जेल के मुख्य द्वार से अंदर जाते हुए सीधे तौर पर फायरिंग, तकरीबन 100 राउंड फायरिंग जो है वो की जाती है नाभा जेल के भीतर। और बड़े ही प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग छुड़ाए गए हैं, जिसमें कि हरमिंदर सिंह मिंटू जो कि खालसा लिबरेशन फोर्स के चीफ है, इसके साथ साथ जो विक्की गौंडर गैंग है उसके 3 अन्य सदस्य और विक्की गौंडर को छुड़ाकर ले जाया जाता है। तो ऐसे में मोडस ऑपरेंडी कहीं ना कहीं साफ दिखती थी और बड़ी ही प्लानिंग स्ट्रैटेजी के तहत जो है ये सारा कुछ किया गया। विक्की गौंडर गैंग की बात करें तो कुछ समय पहले इसी अंदाज में अपनी जो राइवल गैंग थी सुक्खा कालो को जब पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, उसमें विक्की गौंडर के कुछ सदस्यों के द्वारा जो है सुक्खा कालो की पुलिस वैन में हत्या कर दी गई थी। तो उसी अंदाज में निडर दिमाग होते हुए विक्की गौंडर गैंग के 3 साथियों विक्की गौंडर और साथ ही साथ हरमिंदर सिंह मिंटू को आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे नाभा जेल फैर हो रहा है। कितने बंदे थे? गड्ढे बंदे होंगे जी, वो मेरा ख्याल 20 तो भी वादे होंगे। पुलिस ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਨੇ ਤਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਿਫਟ ਸੁਫਟ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ? ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, 3-4 ਹੀ फुल गड्डियां भरिया हुई ने। वो पुलिस की वर्दी है। और इस वक्त चश्मदीद जो बता रहा है करीब 20 लोग थे इसमें, इस पूरे हमले में। लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे साथी रोहित पुनेठा। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि हरमिंदर सिंह मिंटू जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का जिसको चीफ बताया जा रहा है, जिससे तमाम लोगों को इस हमले के बाद अगवा कर लिया गया, वहां से निकाल के ले गए, छुड़ा के ले गए, वो कितना खतरनाक है आखिर? राजीव, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि बेहद दुर्दांत और खूंखार आतंकी के तौर पर जाना जाता है हरमिंदर सिंह मिंटू। और अभी 2 साल पहले इसको अरेस्ट किया गया था। 8 नवंबर 2014 को जब ये थाईलैंड से दिल्ली लौट रहा था, उस वक्त इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इसको अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। लेकिन अब इसको आतंकी, इसके साथी जो हैं वो छुड़ा कर ले गए हैं। बात करूं मिंटू की, तो 10 मामले हैं, आतंकी मामले, जो कि हरमिंदर सिंह मिंटू पर दर्ज है और जिसमें कई केसेज ऐसे हैं जिसमें इसने बड़ी शख्सियत पर हमला किया है। संत गुरमीत राम रहीम की अगर मैं बात करूं तो 2008 में उन पर हमले का आरोपी है ये हरमिंदर सिंह मिंटू। इसके अलावा 2010 में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन से विस्फोटक मिला था, उस मामले में भी आरोपी है हरमिंदर सिंह मिंटू। और पंजाब में एक स्वतंत्रता दिवस पर भी हमले की इसने साजिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका था। जहां इसके संगठन की अगर मैं बात करूं तो 1987 में ये संगठन जो है ये अस्तित्व में आया था और इसका मकसद वही था कि एक अलग जो सिख राष्ट्र है उसकी स्थापना करना। और उसके बाद अब अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं तो मिंटू उसमें जो लीडर है उसकी भूमिका निभा रहा था। मकसद वही था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो और इसके लिए लेकिन हमारे साथ राकेश सिंह भी जुड़ रहे हैं इस वक्त ताजा जानकारी के साथ। राकेश, 1987 में संगठन अस्तित्व में आता है और इस वक्त करीब करीब अलग थलग पड़ चुका था। इसको और इसके साथियों को भगाने के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है? और दूसरा, अब सरकार का या प्रशासन का अब अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का जो आतंकी है मिंटू, ये बहुत ही खतरनाक आतंकी है। और गृह मंत्रालय ने पंजाब में बंद जो आतंकी हैं उनको, उनकी सुरक्षा, उन जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए थे, क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि जेल पर हमले हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हरमिंदर सिंह मिंटू को
छुड़ाकर जिस तरह से हमला हुआ है जेल पर, नाभा जेल पर, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पंजाब में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने कुछ ही महीने पहले जो है पंजाब सरकार को इतला किया था कि जो भी खतरनाक आतंकी पंजाब की जेल में बंद है उस जेल की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है वो उसको लेकर जो पंजाब प्रशासन पूरी तौर पर सख्ते में है और साफ तौर पर पंजाब में हाई अलर्ट है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बॉर्डर हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, वहां पर हाई अलर्ट किया गया है। जी यकीनन राकेश, इससे सीधे सीधे सवाल उठता है जो प्रशासन है, जेल प्रशासन और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश और रोहित। छोटे से ब्रेक का वक्त है।